रोको, अरे रोको, अरे रोको, 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 की होया पाशाओ, किथे जाना है? कुंदेरा से मारे को जितनी दूर तुम ले जाओ। ये देखो, ये पैसे ले लो, मारे को ले चलो यहाँ से। पैसे रख यार तू अपने पास। यह करतार सिंह की गड्डी है, कोई टैक्सी नहीं। आजा चल बैठ जा। आजा, आजा। जिथों मर्जी मंगा चढ़वाली तेरा गमा चलता जिथों मर्जी। कोई मसला है यारा? ऐसे घबरा के क्यों बैठा तू? मत पूछो, ये कुंदेरा मनुष्य जगह है। मारे को तो पहले ही से भाग जाना चाहिए था यहाँ से। अरे पाजी, कोई बात तो बताओ ना, हुआ क्या है? अरे एक डायन है जो एक एक करके सबको मारे जा रही है। डायन? कहीं वो तेरी सास तो नहीं? मारे को मजाक लग रहा है, एक दिन में 3 लोगों को मार चुकी है। अच्छा, अब हमारी बारी है। अरे तूने उसका कोई कर्जा देना गया? अरे नहीं, उसे लगता है उसकी मौत में हमारा हाथ है। तूने? अरे तूने मारा डायन को? अरे फिर तो तुझे नहीं, डायन को तेरे से डरना चाहिए। वजह नहीं है चंबा का एक ही हथियारा बचेगा नहीं। मत रो मौसी, मत रो। देखते हैं मौसा, क्या बिगाड़ा था उस डायन का हमने, जो मरने के बाद भी जिसने हमारी जिंदगी जहन्नुम बना दी। हेलो, क्या? हे भगवान, यहां से 4 कोस दूर हाईवे पर दीनानाथ मारा गया, वो भी एक ट्रक एक्सीडेंट में। अरे कहिए उस डायन चंबा का काम तो नहीं? ये उस चंबा की आत्मा है जो कुंदरा के वासियों से एक एक करके अपना बदला ले रही है। लेकिन इसे हम रोकेंगे कैसे? मेरे पास एक सुझाव है। आप अपना सुझाव अपने पास ही रखिए, हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। एक शैतान को मात देने के लिए किसी इंसान के सहारे की नहीं, बल्कि भगवान के सहारे की जरूरत होती है। अगर हम कुंदरा की कुल देवी को 10 बकरों की बलि चढ़ाएं। ये कैसी बातें कर रहे हैं? बलि बलि की कोई जरूरत नहीं है। मैं चंबा की आत्मा को रोक सकता हूं। तो क्या उससे ये प्रकोप टल जाएगा? पर कैसे? ये है चंबा का कमरा और ये 4 दिशाएं। ये 4 दिशाओं में किसी को अकेले जाकर रात के 2:10 पर ये 4 कील ठोकनी होगी और मेरे बताए मंत्र पढ़ने होंगे। तो क्या इससे चंबा का प्रकोप टल जाएगा? जी, इससे उसकी आत्मा उसके कब्र के अंदर ही रहेगी। फिर तो हमें फौरन यही करना चाहिए। पर वहां इतनी रात को अकेला जाएगा कौन? जाना तो मुझे है, लेकिन इसके लिए हर कदम रखकर एक जाप पढ़ना पड़ता है, और 21 कदम तो बहुत दूर की बात है। मेरे लिए तो एक कदम भी। मैं जाऊंगी वहां अजिंक्य, आप बस मुझे बता दीजिए। तुम अकेले कैसे जाओगे? मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। इस काम के लिए सिर्फ एक जा सकता है, और तुमसे बेहतर कोई नहीं।
सही में हीरो बनने का मौका है वीर। क्यों नहीं? आज ये माला, वही माला। फिर ये लो, और इस पर्ची में मंत्र है। पंडित जी, लगता है ये आपका बलि देने के आगे से दूर नहीं। आज मेरी बलि चढ़ने वाली है। बलि तो पंडित और देवी सिंह की चढ़ेगी बच्चे, बाद में पूरे कुंद्रा गांव की दबा करके रखूंगी, नहीं छोड़ूंगी। जला तू वाई पला को डाल तू, तू जला तू वाई पला को डाल तू। ये क्या कर रहा है वीर? मंत्र तो ये है, वंदयाम विलोचना, वंदयाम विलोचना। वंदयाम विलोचना, वंदयाम विलोचना, वंदयाम विलोचना, वंदयाम विलोचना। ये रही चंपा की कमर। ऊपर वाला अगर है तो इसकी आत्मा को शांति देना। यहां से चारों दिशा में 21 कदम वहां पे। चंपा को मारा, तेरी वजह से वो हम सबके पीछे पड़ गई है। चंपा को मारा, चंपा को मारा। चल भाग यहाँ से। चंपा को मारा, चंपा को मारा, चंपा को मारा। कहाँ पे था मैं? दोबारा करना पड़ेगा। कौन है? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? अम्मा, आप तो? तुझे तो मैं। अरे रुको तो। निशान? ये निशान तो बचपन से मेरे हाथ पे। अरे ये कहाँ गई? बेटा वीर, कहीं ये भूत तो नहीं थी? तू भाग जा यहाँ से। आज सही में हीरो बनने का मौका है वीर। आज ये माला, वरमाला। तू आई वाला को डाल तू, चल तू जलाल, तू आई वाला को डाल। शाबाश वीर, सच पूछो तो मुझे लगा नहीं था कि तुम ये काम कर पाओगे। तुम्हें डाउट था ब्रदर? मुझे तो पूरा यकीन था कि ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, पर क्या है ना, हीरो बनने के लिए करना पड़ता है। आप दोनों नहीं होते तो पता नहीं क्या होता है इस कुंदेरा गांव का। मसीहा बनकर आए आप दोनों। अच्छा हुआ कि अब तो ये चंबा का किस्सा ही खत्म हो गया। इतनी आसानी से ना
चौधरी देवी सिंह। थारे दोनों के चेहरे पर खून किसी और का ना थारा अपना होगा। ढोंगी हो तुम, जो कील गाड़ के ये सोचते हो कि किसी प्रेत को वश में किया जा सकता है। चौधरी जी, अब फैसला आपके हाथ में है। या तो इस अज्ञानी के हाथों मारे जाओ, या फिर मेरे कहने पर धर्म की राह पर चलकर मुक्त हो जाओ। अरे ब्रदर, तुमने तो कहा था आत्मा शांत हो जाएगी, इसने तो और स्पीड पकड़ ली। वीर, तुम्हें यकीन है ना कि तुमने सारे मंत्र सही तरीके से पढ़कर वकील सही जगह गाड़ी थी? पक्का ब्रदर, 21 कदम की दूरी पर। सच बोल वीर, कहीं तो डर के भाग तो नहीं आया? कमाल करते तुम लोग यार, इतनी मुश्किल से जान झोंकी में डालकर हीरोगिरी का काम किया मैंने, उस पागल बजरंगी और उस बुढ़िया से बचकर। बुढ़िया? ये चंबा की कब्र के वहां मिली। कौन? चंबा की माँ? पता नहीं, पर जो भी थी उसे पहले कहीं देखा है मैंने। गॉड, उसे तो मैंने इसी घर में देखा है। वो बुढ़िया चंबा तो नहीं थी? इम्पॉसिबल भी, चंबा एक लड़की थी। अच्छा, लगता है कोई ना को छोड़ के हर लड़की मुझे बुढ़िया लगती है। वीर प्लीज मजाक बंद करो और ठीक से मुझे बताओ कि इस बुढ़िया ने तुमसे क्या कहा? अरे डांट रही थी मुझे, बाकी मुझे पता नहीं। ये निशान देखा और अपने आप डर के भाग गई। तुम्हारे निशान से तो सिर्फ प्रेत डरते हैं वीर। क्या बात है अजिंक्य? यही तो मालूम करना है कोई ना, चंबा की माँ से मिलकर। तब तक मैं चौधरी जी से कहती हूँ कि वो उस पंडित की बातों में ना आए। और मैं तब तक मौसी के लिए सब्जियां लेके आता हूँ। अम्मा, कोई है? अब क्या लेने आया है तू? मैं बस चंबा की कहानी पूछने आया था। क्या करेगा जानकर? इंसाफ दिलाएगा? कोई परछाई नहीं, यानी कि मेरा शक सही निकला। ये औरत इंसान नहीं, प्रेत है। चुप क्यों है? बोल, दिलाएगा इंसाफ? क्यों नहीं? अगर किसी ने गलती की है तो उसे सजा भी मिलनी चाहिए। वही सजा तो मिल रही है गांव वालों को, चंबा की आत्मा से। लेकिन चंबा तो खुद एक डायन थी जिसने। नहीं, मेरी चंबा डायन नहीं थी, वो तो मासूम थी। सब गांव वालों ने साजिश करके मेरी बेटी को मार डाला।
किसने? मेरी चंबा बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। उसके पास एक ऐसी शक्ति थी, वो भविष्य में होने वाली सारी दुर्घटनाएं देख सकती थी। वो पहले से बता सकती थी कि गांव में कौन बीमार पड़ने वाला है, कौन मरने वाला है। और एक दिन उसे ऐसी भविष्यवाणी की कि उसका भविष्य ही उजड़ गया। बोल चंबा, आज तेरी काली जबान किसकी चेतावनी लेके आई है? आना तो मुझे बहुत पहले चाहिए था चौधरी जी, लेकिन अब और नहीं डरूंगी, क्योंकि मने पता है गो कि नदी वाली जमीन पर कुलदेवी का मंदिर किसने तोड़वाया है। तुम सबने। क्या बकती है? जबान खींच लूंगा तेरी लड़के। अरे एक पंडित पर मंदिर तोड़ने का लांछन, नरक में जाएगी ऐसा झूठ बोलकर काली जबान। हाँ, मारी जबान काली हो सके मगर झूठी नहीं। मैंने अपनी भविष्यवाणी में देखा है कि नदी वाली जमीन को पाने के वास्ते एक लौता रोड़ा था वो मंदिर, इसलिए रातों रात छुपके से तोड़वा दिया था लोगों ने। कुंदेरा की कुलदेवी का अपमान हुआ है, इसलिए पूरे गांव में सूखा फैला है। तो अब क्या इरादा है थारी? इससे पहले कि मैं गांव वालों को थारी करतूत के बारे में बता दूं, फिर से खड़ा कर दो वो मंदिर वहां, ताकि कुलदेवी का गुस्सा टले। बास तो तुझे आना ही होगा अपनी भविष्यवाणियों से, वरना एक भविष्यवाणी मुझे भी करनी होगी कि कुंदेरा में हो रहे अकाल और सूखे का कारण एक काली जबान वाली डायन है, जिसने अपनी काली शक्तियों से कुलदेवी का मंदिर खुद तोड़ा है। नहीं। और अब सिर्फ उसकी बलि ही हमें मुक्ति दिला सकती है। क्या? वाह ये तो चंबा की कहानी उल्टी उसी पे। शाबाश रतन। ये क्या कर रहे हो चौधरी साहब? जाने दीजिए उसे। अरे जाने देंगे तो ये हमें जाने नहीं देगी। अरे नदी के साथ वाली जमीन को बेच के करोड़ों मिल रहे हैं हमें, उसका नुकसान कैसे होने देंगे? पंडित अपनी भविष्यवाणी पूरी कर। अरे पकड़ो से, पकड़ो से, पकड़ो। मैंने माफ कर दो चौधरी जी, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। गलती की थारे पास आके। गलती की है तो सजा मिलेगी। गलती की सजा मौत है। जो होना था हो गया, बेवकूफ मत बन। काट दो इसे। अनर्थ हो गया। अरे इस पागल ने देख लिया। जिस तरह आज तक चंबा की काली जबान से लोग डरते थे, वैसे आज के बाद इस पागल से डरेंगे। बोलो मैंने चंबा को मारा। चंबा? मैंने चंबा को मारा। मैंने चंबा मारा? चंबा?
मैंने चंबा को मारा। मैंने चंबा को मारा। हाँ। मैंने चंबा को मारा। मैंने चंबा को मारा। ये लो। मैंने चंबा को मारा। मैंने चंबा को मारा। चंबा को मारा। चंबा को मारा। चंबा को मारा। मैं चंबा को मारा। मैं चंबा को मारा। चंबा को मारा। चंबा को मारा। चंबा को मारा। बस अब जो कहानी मैं बताऊंगा वही तुम सबको कुंदेरा में दोहरानी है कि बजरंगी ने ही चंबा को मारा है, समझे? सबने मिलकर मेरी मासूम चंबा को मार डाला, मेरी बेटी को साजिश करके मार डाला। ये कहानी तो देवी सिंह की कहानी से बिल्कुल अलग है, पर एक प्रेत की बातों का कैसे यकीन मान लो? आखिर सच क्या है? पहले गजेंद्र, फिर रतन सिंह, फिर बिशंबर, फिर दीनानाथ, अब हम दोनों। ये चंबा तो असल में डायन निकली। चुप, बेवकूफ जैसी बात मत कर। हम दोनों जानते हैं कि चंबा कोई डायन मायन नहीं है। अगर उसे हमारे मंदिर तोड़वाने का राज पता ना चलता तो ये मुसीबत ही नहीं होती। इसलिए मरना था उससे, वरना हम उस करोड़ों के सौदे से हाथ धो बैठते। अब तो इससे जितना फायदा मुझे होगा उतना ही तुम्हें भी होगा। बाकी सब तो मर गए। अब ये जमीन आधी आधी हमारी। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो चौधरी जी, एकदम 100% सच्ची। मगर उस चंबा की आत्मा का क्या होगा? तुम किसी बलि की बात कर रहे थे।